यदि दिल्ली की भाषा में बोलूं तो जनता को नहीं पड़ा। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, जो उन्होंने अभी रिजर्व रखा है उस पे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर फैसला पॉजिटिव वे में दिया है। घूम फिरा के बात नहीं करूंगा, स्पष्ट शब्दों में कहूं तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने वाली है। जहां तक है ये जमानत कल या परसों तक मिल जाएगी। याचिका लगाई थी, ये जमानत की नहीं लगाई थी, ये लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया है उसको चुनौतीपूर्ण लगाई थी। अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। ये उसकी याचिका केजरीवाल ने लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट बिना याचिका लगाए हुए अपनी तरफ से अंतरिम जमानत दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि ये अवमानना पे बात चली जाएगी। तो ये टॉपिक अपने बात नहीं करते हैं, सिंपल सी गणित रखते हैं अपने कल और परसों के बाद में क्या होने वाला है मान लेते हैं। और जहां तक लग रहा है माहौल देख के सुप्रीम कोर्ट का, केजरीवाल को जमानत मिलने वाली है। और यदि ये जमानत मिल जाती है तो माहौल क्या रहने वाला है, यहां सीधे सीधे दो बड़े बड़े दिमाग में चीजें आती है। पहली तो ये कि चुनाव बदल जाएगा। केजरीवाल यदि बाहर आते हैं चाहे जमानत पे ही, तो चुनाव इसलिए बदल जाएगा कि वो एक अपनी रणनीति, राजनीति बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। ये बताने में सक्षम हो पाएंगे जनता को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे और जो 100% फिक्स है यही होगा। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक ये है सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत कितने दिनों के लिए देती है। 30 मई तक की या 30 जून तक की। यदि 30 मई तक की जमानत मिलती है तो इसका मतलब है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी दिल्ली का चुनाव का प्रचार कर पाएंगे। यदि 30 जून तक मिलती है तो इसका मतलब है कि वो पूरे भारत में आम आदमी पार्टी का, विपक्ष का और नरेंद्र मोदी हटाओ का प्रचार कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यह देखने वाला होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों की अंतरिम जमानत केजरीवाल को देती है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि दूसरा पॉइंट सबसे बड़ा यह रहेगा कि केजरीवाल जो भूमिका अपनी निभाने वाले हैं, एक अभी इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं, वो देखने वाला दृश्य होगा। पूरी नौटंकी वाला माहौल चलने वाला है अब राजनीति में। एक ऐसा माहौल चलने वाला है जिसमें बताया जाएगा कि जेल में केजरीवाल जी के साथ क्या क्या हुआ, उसकी एक पटकथा लिखी जाएगी, एक फिल्म बनाई जाएगी और वो तैयार हो रही होगी, हो सकता है हो गई होगी तैयार। पर हल्का सा आपको एक चीज का अनुभव करवाना चाहता हूं। यदि जनता को इमोशनल होना होता, यदि जनता इस प्ले कार्ड में, इमोशनल कार्ड में फंसती, तो वो तभी आ जाती जब केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था और जमानत इनकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज हो रही थी और देश में बहुत बड़ा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी आम आदमी पार्टी द्वारा। पर पूरे ना इनके विधायक सड़क पे थे, ना पंजाब के विधायक सड़क पे थे, जनता तो सड़क पे थी ही नहीं। जनता उस टाइम भी इमोशनल कार्ड में नहीं फंसी। अब इनका ये गेम कितना कारगर साबित होता है ये तो अब 2-3 दिनों बाद ही पता चलेगा। पर हां, इतना है कि आम आदमी पार्टी को थोड़ा सांस जरूर आएगी, वो राहत जरूर लेगी थोड़ा, क्योंकि एक शीर्ष नेता का फर्क पड़ता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात जनता तक पहुंचती है, जनता उन्हें सुनती है, वैसे ही केजरीवाल की बात जनता तक पहुंचती है। डायरेक्ट केजरीवाल जनता से कनेक्ट हो पाते हैं। वो अपना एक तरीका होता है, नरेंद्र मोदी जी का एक अपना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता मैं इन दोनों का, क्योंकि मोदी जी एक अलग छवि है, केजरीवाल एक अलग पर्सन है, मैं कंपेयर नहीं कर सकता। पर मैं अलग अलग सब बातों में इसलिए दोनों को बता रहा हूं कि समझा सकूं मैं। केजरीवाल जी और मोदी जी जनता से एक अलग तरीके से कनेक्ट होते हैं, वो अपनत्व में होते हैं, परिवार समझते हैं। उनकी बातों से कहीं ऐसा नहीं लगता कि मोदी जी यहां खेल रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या फिर जैसे एक नौटंकीबाज में जो चीजें होती है, एक नौटंकी में जो नाटक में जो चीजें होती है वो कर रहे हैं। केजरीवाल को देख के, उनके स्पीच सुन के, उनकी रैली में भाषण सुन के साफ पता चलता है कि पटकथा लिखी गई है और एक वो अपना नाटक का किरदार अदा कर रहे हैं, साफ पता चलता है। अब आम आदमी पार्टी को इस चीज का कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है, तो ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा।
और माहौल अब 2 दिनों बाद में पता चलेगा कि जनता माहौल दिल्ली में कैसा बनाती है। जहां तक मेरा आइडिया है, मेरी राजनीति की समझ है, आम आदमी पार्टी जरूर इससे थोड़ी सांस ले पाएगी। विपक्ष जरूर एक बनाने की कोशिश करेगा बड़ा मुद्दा, केजरीवाल जरूर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे जनता से। पर विधानसभा का चुनाव एक अलग प्रक्रिया है और लोकसभा का चुनाव एक अलग प्रक्रिया है। सबको पता है लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश को एक सुरक्षित हाथों में देने का चुनाव है। तो वैसे भी आम आदमी पार्टी विधानसभा के तौर पे जनता उन्हें विकल्प के तौर पर जरूर समझती है। जैसे दिल्ली में, पंजाब में उन्हें सत्ता भी दी है जनता ने, पर लोकसभा चुनाव में आज भी जनता आम आदमी पार्टी को विकल्प के तौर पे नहीं देखती, बिल्कुल भी नहीं देखती। इसीलिए पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ इनके 4 सांसद हैं। यदि केजरीवाल को जमानत मिलती है तो ये मीडिया में एक सबसे बड़ी न्यूज होने वाली है, पूरे दिन यही दिखाया जाएगा। केजरीवाल के बाहर आते ही बड़ी बड़ी रैलियां की जाएगी, जनता को यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि आपके नेता पे, आपके बेटे पे क्या अत्याचार किए हैं बीजेपी ने। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, हिटलर पार्टी है, पर आखिर में जीत सत्य की हुई है। मतलब अनाप शनाप। एक्चुअल में आम आदमी पार्टी अब अपने ही जाल में फंस रही है। क्या होता है, कोई भी नौटंकी होती है, कोई भी नाटक होता है, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है। उस नाटक द्वारा की गई अपने अपने अभिनय, उन अभिनयों में इनके डायलॉग, उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक जैसा भी वो जो नौटंकी का मतलब ही नौटंकी है। ऐसा नहीं कि उसमें आप सभ्य चीजें यूज करोगे। नौटंकी का मतलब है कि जनता को कैसे न कैसे एंटरटेन करना, और एंटरटेन करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। तो वही आम आदमी पार्टी कर रही है। नौटंकी में इतना है कि एक बार जनता को अच्छी लगती है, 2 बार अच्छी लगती है। यदि बार बार वही नाटक दिखाया जाए, वही फिल्म दिखाई जाए, तो जनता भी बोर हो जाती है। और केजरीवाल अब अपने ही, आम आदमी पार्टी अब अपने ही जाल में फंस रही है। ये मैं जनता के द्वारा बता रहा हूं कैसे। वही चीजें बताना जी हम तो ये हैं जी, ये आप 10 सालों से करते आ रहे हैं, हम ये हैं जी, हम तो गरीब हैं जी। जनता को समझ में आता है कि आपने 55-60 लाख एक रिनोवेशन में लगा दिए, आपके घर कितना महंगा है, पर्दे कितने महंगे, आपकी लग्जरी लाइफ है, आप खुद कितने मतलब बड़े हो चुके हैं। मतलब जनता को ये चीज समझ में आती है, पर आपने अभी तक वो ही अपना रूप पकड़ा हुआ है जी वाला। तो जनता इसलिए आपसे धीरे धीरे दूर हो रही है। इसीलिए आपके जेल में जाने के बाद भी जनता को इतना फर्क नहीं पड़ा। यदि दिल्ली की भाषा में बोलूं तो जनता को नहीं पड़ा। चलो मजाक से हटके, पर सच्चाई है जनता को फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके बाहर आने पे, केजरीवाल जी के बाहर आने पे जरूर ये माहौल थोड़ा सा बदल सकता है। बदल भी इसलिए सकता है कि अपने को लगेगा कि माहौल बदल रहा है, पर जनता वही चूज करती है और जनता चूज कर चुकी है। जनता अपना मन बना चुकी है। बहुत ही कम परसेंट के वोटर होते हैं जो एंड टाइम पे वोट डिसाइड करते हैं कि किसे देना है, वरना एक बहुत बड़ा वर्ग होता है जो डिसाइड कर चुका होता है कि हमें वोट किसे देने। और दिल्ली में वो वोटर डिसाइड अपना मन बना चुका है। हाँ, केजरीवाल के बाहर आने पे इतना जरूर है कि एक हाईलाइट होगा, एक हैशटैग ट्रेंडिंग होगा, मीडिया में न्यूज होगी, और ये विपक्ष को थोड़ी सी सांस लेने जैसा होगा। और आम आदमी पार्टी की जरूर उस जाती हुई जान में जान आएगी। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।